तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप जीरोधा ऐप में इनकम डिटेल्स कैसे अपडेट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप जीरोधा ऐप में या किसी भी ऐप में अगर आप एफएनओ करते हैं यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, तो उसमें आपको टाइम टू टाइम आपका इनकम जो प्रूफ है उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। तो अगर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट में जो एफएनओ का ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपडेट करते रहना है। इसका आपको मेल भी आता है आप जिस ऐप का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर जीरोधा ऐप का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम जीरोधा का दिखा रहे हैं। अगर आप कोई और ऐप का यूज करते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि ये सेबी का रेगुलेशन होता है। तो अगर आप किसी दूसरे ऐप में अगर आपको करना है तो उसमें कैसे करेंगे उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पर हम जीरोधा के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा मेल आया हुआ है, डियर मेरा नेम है, उसके बाद as per this SEBI circular, we are required to ensure that the income details on record for your trading account are up to date. You can upload any of the following documents as a income proof. यहाँ पर आपको दिखा रहा है क्या क्या आप इनकम प्रूफ के रूप में अपडेट कर सकते हैं। रिसेंट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, latest month salary slip, copy of latest ITR acknowledgement, copy of latest Form 16, net worth certificate issued by a chartered accountant, statement of डीमैट होल्डिंग। ये सभी चीज़ को में से आप कोई भी अपडेट कर दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में दिया हुआ है कि फेलियर टू अपडेट योर इनकम डिटेल्स बाई अगस्त 31, 2024 में रिजल्ट इन एफएनओ ट्रेडिंग बीइंग डीएक्टिवेटेड फॉर योर अकाउंट। मतलब अगर हम 31 अगस्त 2024 तक हम अपडेट नहीं करते हैं तो मेरे अकाउंट का जो एफएनओ का ऑप्शन है वो डिसेबल या डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसके बाद बोला है क्रिएट अ टिकट, अगर आपको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर टिकट क्रिएट करके या कस्टमर केयर के जीरोधा से बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जीरोधा ऐप के बारे में जानेंगे, तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। या आप यहाँ से लिंक दिया हुआ है मेल में अपडेट इनकम डिटेल्स, अगर लिंक नहीं मेल आया है अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर आप जाए गूगल क्रोम में जाने के बाद आप सर्च करें जीरोधा इनकम अपडेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में जीरोधा का जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो डिटेल्स है, यहाँ पर हाउ टू अपडेट द इनकम डिटेल्स फॉर द जीरोधा अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दिया हुआ है विजिट signup.zerodha.com rekyc.income, इससे भी जा सकते हैं, या यहाँ मेल में जो आप यहाँ पर दिया हुआ है इनकम डिटेल्स यहाँ से भी जा सकते हैं। दोनों जगह से आपको यहाँ पर हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। दोनों जगह से आपको सेम प्लेटफॉर्म पर ये जीरोधा का लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर अपडेट इनकम डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि अपडेट इनकम डिटेल्स, यहाँ पर कंटिन्यू विथ काइट, यानी आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। कंटिन्यू विथ काइट पर क्लिक करेंगे। अगर पहले से लॉगिन है तो नहीं लॉगिन है तो इस तरह आ जाएगा। ऑलरेडी यूजर नेम, यहाँ पर फोटो यूजर नेम मेरा आ गया। अगर आप नहीं लॉगिन है तो यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर शो नहीं होगा। नीचे आप चेंज यूजर भी कर सकते हैं, अगर दूसरा का लॉगिन है तो आप अपना कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको नीचे में आपको पासवर्ड डालना है, तो हम पासवर्ड डालते हैं, फिर आपको दिखाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपना पासवर्ड डाल दिए हैं। आप ये पासवर्ड अपना देखकर यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर मोबाइल ऐप कोड, जैसे हम वेब में लॉगिन करते हैं तो ऐप से ऐप कोड डालना होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेम मोबाइल में कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर OTP, अगर आपको ऐप कोड नहीं मिल रहा है, ऐप कोड वैसे आपको ऐप में मिल जाएगा, तो उसके लिए हम लोग अपना ऐप मोबाइल के ऐप जो है उसको हम लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा लॉगिन है, तो यहाँ पर आप मेरा ऐप कोड दिख रहा है 862735। तो ये अगर आप ऐप कोड नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन चेंज करके यहाँ पर आप SMS या OTP, SMS के थ्रू OTP भी मंगा सकते हैं। तो देख रहे हैं कि जैसे ही हम वहाँ पर अपना ऐप को डालें तो ये लॉगिन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन हो गया। यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ये लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर लिखा है कि इनकम डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपका ऑप्शन है एनुअल इनकम स्लैब, इसमें आपको क्या डालना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल इनकम स्लैब। यहाँ पर देख रहे हैं एक तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एबव 1 करोड़, 25 लाख से 1 करोड़, 10 लाख से 25 लाख। आपका जिस तरह का इनकम है उस तरह, जैसे हम बिलो 1 लाख डालते हैं, यहाँ पर जो मेरा इनकम है वो हम डाल रहे हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पर दिखा रहा है कि सिलेक्ट इनकम प्रूफ ऑप्शनल, यहाँ पर जो इनकम प्रूफ है वो आपको देना है।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, यूज माई होल्डिंग स्टेटमेंट एज इनकम प्रूफ, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। आप जो भी देना चाहते हैं उस पर लेटेस्ट है, जो वहाँ पर हम मेल में बताए थे वही चीज़ यहाँ पर है जो आप देना चाहते हैं। तो जैसे हम लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आपको फाइल सिलेक्ट करना है। बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ विथ एवरेज बैलेंस फॉर मोर देन 10,000 बोल रहे हैं, एवरेज बैलेंस 10,000 से ऊपर होना चाहिए, इस तरह का डालना है। तो हम यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ फाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको कंफर्म करना है। जैसे आई कंफर्म दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज ट्रू, मतलब कि हम जो भी प्रूफ दे रहे हैं वो सही है। इन केस एनी चेंज इन द वे ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन द फ्यूचर डेट आई अंडरटेक इन्फॉर्म 0-30 डेज सच, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर तो ये 2 ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको जो आपका फाइल ये है कि जो आप पहले से डाउनलोड करें, इसका हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि आप स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें। तो हम जैसे अभी डाउनलोड किए हैं तो देख रहे हैं, हम डाउनलोड में जाते हैं। डाउनलोड के बाद यहाँ पर देखें फर्स्ट में ये मेरा अकाउंट स्टेटमेंट दिखा रहा है, इस पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पर हम सिलेक्ट करें। यहाँ फाइल का पासवर्ड देना पड़ता है। जो आप अगर इनकम प्रूफ अपडेट कर जब आप यहाँ पर कोई भी डिटेल्स बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो तो उसमें एक आपको पासवर्ड देना होता है। तो पासवर्ड आपको यहाँ पर देना है, जो भी आपका पासवर्ड है तो आप वहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबमिट पासवर्ड क्लिक, अगर पासवर्ड सही होगा तो ये आपका ले लेगा। देखिए हम सबमिट पासवर्ड कर दिए हैं, थोड़ा सा टाइम का वेट करेगा। पासवर्ड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक कर रहेंगे। देख सकते हैं कि इनकम डिक्लेरेशन टू ट्रेड इन डेरिवेटिव सेगमेंट यू मस्ट अपलोड इनकम प्रूफ इफ दिस सेक्शन इज स्किप्ड डेरिवेटिव सेगमेंट वुड बी डीएक्टिवेटेड। तो हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही जैसे हम यहाँ पर योर रिक्वेस्ट टू अपडेट इनकम डिटेल्स हैज बीन रजिस्टर्ड, मतलब जो हम रिक्वेस्ट डाले हैं वो रजिस्टर हो गया है। इट टेक अप टू 48 आवर टू वेरीफाई, वी विल सेंड एन ईमेल कन्फर्मेशन वंस प्रोसीड। मतलब बोला है कि जब आपका जो इनकम प्रूफ अपडेट हुआ है वो हो गया है और ये 48 घंटा में इसके बारे में आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जो इनकम प्रूफ आप डाले हैं वो सही है या गलत है, या आपको फिर से डालना होगा। कुछ अगर एरर होता है तो आपको मेल के थ्रू यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा और इस तरह आप अपना इनकम प्रूफ आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। देख रहे हैं आप मेल भी शायद मेरा यहाँ पर आ ही गया है कि यहाँ पर मेल आ गया है कि आपका योर रिक्वेस्ट टू अपडेट इनकम डिटेल्स फॉर योर अकाउंट विथ जीरोधा हैज बीन अप्रूव्ड, मतलब अप्रूव भी हो गया क्योंकि मेरा सभी डिटेल्स सही था। और आप डिटेल्स में कुछ गलत देते हैं तो यहाँ पर मेल आएगा कि अप्रूव नहीं हुआ है। आपको क्या यहाँ पर देख रहे हैं, इसके पहले जो हम इनकम प्रूफ का अपडेट किए थे दोनों मेल कुछ देर के 48 घंटे टाइम दिया था, लेकिन कुछ ही मतलब टाइम में 16:07 में ये मेल आया है और 7 मतलब कुछ 1 मिनट के अंदर ही ये मेरा अपडेट हो गया क्योंकि मेरा सभी डिटेल सही था। अगर आपका सभी डिटेल सही होगा तो इस तरह आपका इनकम प्रूफ अपडेट हो जाएगा। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।